जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग विशेष जो हमारे प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित। यह आपके यूपी होमगार्ड और उसके साथ साथ में कांस्टेबल और एसआई परीक्षा के तीनों परीक्षाओं से रिलेटेड है आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें से प्रश्न बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज किन दो रंगों का होता है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाल और नीला होता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा दो मछलियां हैं। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982 में उत्तर प्रदेश में डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया। अब इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है, पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो चौथा विभाग आपका चौथा प्रश्न है पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद का, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डीजीपी के। किसका हो जाएगा दोस्तों, सी, डीजीपी। ठीक, और इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इसके बाद में पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पांचवे का उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा लखनऊ। और ये जो बिल्डिंग का नाम है वो क्या है, याद रखेंगे सिग्नेचर बिल्डिंग कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपका छठा प्रश्न, पुलिस में सबसे निम्न पद पर यानी लोवेस्ट रैंक कौन सी होती है। तो सबसे लोवेस्ट पद जो होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके सामने छठे का उत्तर कौन सा होगा बताइए आप। तो आपका सीधा उत्तर बता दीजिए कि कांस्टेबल होता है। ठीक, हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपके पुलिस विभाग के सभी विभाग में जितने भी आपके लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट पद होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया है। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। अब इसके बाद में दोस्तों आपका आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है। तो आठवें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, 18 रेंज है। कितनी रेंज है, 18। अब इसके बाद में नौवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा यानी मोटो क्या है। तो यहाँ पर जो नौवां आपका प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लिखा भी होता है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो है। अब इसके बाद में 10वां प्रश्न है, कांस्टेबल के कंधे पर कितने सितारे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांस्टेबल के कंधे पर कोई आपका सितारा नहीं होता है, तो याद रखिए शून्य होते हैं। अब इसके बाद में 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बहुत आसान प्रश्न है आपका ये, गोविंद बल्लभ पंत थे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न है दोस्तों, और ये जो जितने प्रश्न आपके दिए गए हैं दोस्तों ये सभी आपके परीक्षा से रिलेटेड है, और उन्हीं के दृष्टिगत जो है इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर 12वां प्रश्न देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पर जो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप जानते हैं कौन सा है, वो है सरोजनी नायडू जी हैं। तो यही सही उत्तर होगा आपका। अब 13वां प्रश्न देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में 14वां प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, और जैसे विधान परिषद में कौन होता है जानते हैं, एमएलसी होते हैं। कौन होते हैं, एमएलसी जिसको कहते हैं आप, है ना। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, तो 16वां प्रश्न जो है यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 403 सीटें हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो 17 प्रश्न का जो आपका उत्तर है, आपका बहुत बढ़िया
प्रश्न आपका दिया गया था, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मौखिक रूप से और दैनिक जीवन में भी हमें ये चीजें याद रखनी चाहिए। तो जो यहाँ पर 18 का उत्तर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। अब इसके बाद 19वां प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है। तो यहाँ 19वां प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि जो गृह मंत्री हैं, ध्यान देना, हमेशा जो गृह मंत्री का पद यानी गृह मंत्रालय होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री के पास में होता है। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग अभी है इस समय। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप गृह मंत्री किसी और को नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अभी इस समय जो गृह मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास ही है। ठीक है। अब इसके बाद में 20वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न था। 20वां प्रश्न, इसमें उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। याद रखें 10 बार। अभी तक कितनी बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है। अब इसके बाद में 21वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यूपी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 112 से पहले क्या था। तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में जो 112 हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, ये पहले क्या था, ये पहले 100 था। ठीक है, डायल 100 था। ठीक, तो ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वुमेन पावर लाइन के लिए कौन सा नंबर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो वुमेन पावर लाइन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर उत्तर होना चाहिए 1090। क्या है, 1090 है। ठीक, अब उसके बाद में 23वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कब किया गया। तो 23वां प्रश्न जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2017। जो एंटी रोमियो स्क्वाड होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो विभिन्न प्रकार के ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार पर जैसे बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनको रोकथाम उनकी रोकथाम करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। अब इसके बाद में 24वां प्रश्न है, पुलिस अधिनियम यानी पुलिस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 24वें का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो 1861 हो जाएगा, यही आपका सही जवाब होगा। अब 25वां प्रश्न आपके सामने है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो 25वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे आप। तो आपको याद रखना है भोपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में। और हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में 26वां, उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक, कौन सा हो जाएगा, मुरादाबाद। अब इसके बाद दोस्तों 27वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। FIR, ठीक, FIR का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने है, देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा सही होगा, देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यही लिखा है, यही सही होगा, क्योंकि अन्य वाले प्रश्न में अन्य वाले जो ऑप्शन है उसमें फाइनल लिखा है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखा है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड ये भी गलत हो जाएगा, फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका यही है। अब इसके बाद में 28वां, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो जिले का अगर बात किया जा रहा है तो आप जानते हैं, ठीक, कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो SP या फिर SSP होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में साइबर थाना सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था। तो 29वां भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। तो ये आपका उत्तर होगा कौन सा, जानते हैं, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में सबसे पहले साइबर थाना ओपन किया गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 30वां प्रश्न दोस्तों, थाना स्तर पर रजिस्टर नंबर 8 में किसका विवरण होता है। देखिए रजिस्टर नंबर 8 की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे जो साथी हमारे पुलिस विभाग में हैं उनको मालूम होगा कि रजिस्टर नंबर 8 क्या होता है। ठीक, तो जो 30वां आपका प्रश्न है इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी भगोड़े अपराधियों का। ठीक है, जो रजिस्टर 8 होता है वो किसके लिए होता है, भगोड़े अपराधियों के लिए होता है। ठीक, अब इसके बाद में 31वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पुराना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, तो सीधी बात बताइए अभी, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है मुरादाबाद में। ठीक, अब 32वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। अब तो इसमें उत्तर हो जाएगा 1960 में उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों आपका 33वां प्रश्न,
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ठीक, तो यहाँ पर 33वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ठीक, कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जी थे, यही आपका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष रेंज यानी स्पेशल रेंज का नेतृत्व कौन करता है? तो 34वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आईजी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? आईजी करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों 35वां प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई? तो यहाँ पर आपके सामने जो 35वां प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर समिति। कौन सी समिति दोस्तों? धर्मवीर समिति के सिफारिश पर ही उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में इसी तरीके के और अन्य महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विशेष प्रश्नों के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके का कंटेंट और भी आपके लिए मैं इससे संबंधित लाऊं, या फिर मैं जीके जीएस का जो आपका एक समय इस समय चला रहा हूँ आपके प्रैक्टिस सेट को, वही लाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। जय हिंद।